अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा हादिल अज़ीज़ जनाब हरीश भाई साहब, सदर जलसा जनाब महमूद अली भाई साहब, फ़ारूक भाई, सलीम भाई, शबन भाई, हमारे श्रीनिवास यादव भाई और मेरे भाई अज़ीज़ पी विष्णुवर्धन रेड्डी साहब और सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात और तमाम जुबली से आए सो विष्णु के साथियाँ और यहाँ पर जो जमा हुए हैं सभी हज़रात को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर एक ऐसे मकसद के लिए जमा हुए हैं जो हमारे लिए बल्कि तेलंगाना के पूरे मुसलमानों को बताने के लिए ये ज़रूरी था कि ये बाई इलेक्शन हमारा नफ्स का इलेक्शन है, हमारा इलेक्शन है, क्योंकि ये 18 साली गवर्नमेंट में 18 महीने की गवर्नमेंट में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा नुकसान, जो सबसे ज़्यादा हम पर जो हमला किया गया है वो आपके सामने है और जो बिल्स के ज़रिए मुंह तोड़ जवाब देना ये भी हमारा काम है, जिससे तेलंगाना के मुसलमान सब जान जाएं। मैं अपनी बात थोड़ी लंबी करूंगा सर जी। मैं बात शुरू करने से पहले जुबलीहिल्स में एक मसला था जो गोपीनाथ साहब ने 2023 में इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वहाँ एक कब्रिस्तान के लिए कुछ जगह दी जाएगी। वो कमेटी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे, आप पहले उनसे एक रिप्रेजेंटेशन ले ले। आइए अजीम भाई। नहीं जरा उनको आ जाने दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाने दो, उन्होंने आके देखे रिप्रेजेंटेशन चले जाते, फोटो ले लेते। हाँ, ये रहमत नगर का कब्रिस्तान है सर जी। ये 18 बस्तियों का एक ही कब्रिस्तान है जहाँ पर आज जो तदफीन के लिए ये 18 बस्तियों में बहुत मसाइल हो रहा है। तो आप इधर से आ जाइए, ऐसा आइए। ये वादा किए थे मगर इत्तेफाक से हमारी गवर्नमेंट चले गई सर जी। अजीम भाई, तो इंशाल्लाह हम हरीश भाई के साथ, केटीआर साहब के साथ मिलकर ये आपके काम के लिए बराबर लब्बैक करते हुए आपके साथ रहेंगे। आप खुदारा बज़्ज़न मत हो कि हम जो है गोपीनाथ साहब वादा करे थे, नहीं हुआ, क्योंकि एमएलए तो जीते थे मगर गवर्नमेंट नहीं थी, आप बेहतर जानते हैं, जिसकी वजह से ये मसाल हो गया था। मैं समझता हूँ मसीहुल्लाह उस दिन वो टाइम पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उनकी नॉलेज में भी ये बात थी। तो इंशाल्लाह आगे दिनों में हम आपका साथ देंगे। शुक्रिया। हाँ, दे दीजिए भाई विष्णु भाई, आप भी लीजिए। नहीं, ले लो, ले लीजिए। आज सर जी जब माइनॉरिटी की मीटिंग होने वाली थी, जब इत्तला हमको मिली तो विष्णु का पहले अल्फाज था, अन्ना ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें जो है हम पूरा मिलकर साथ जाना, पूरे माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ जाना, क्योंकि यहाँ पर हम 23 में जब यहाँ आए थे तो कांग्रेस के खिलाफ हम आए थे। हम जुबलीहिल्स में कांग्रेस का झंडा देखना नहीं चाह रहे सर जी। हम जब यहाँ आए थे तो बहुत लोग हमको ये बोले थे कि गोपीनाथ साहब सख्त मिजाज के हैं, आप लोग भी सख्त मिजाज के, नहीं जमेगी। मगर इत्तेफाक से सर जी मैं आपको बता दूं कि गोपीनाथ साहब से सबसे अच्छी जमी तो विष्णु की जमी, हमारी जमी। हर 2 दिन में हमको फ़ोन आता था, हर 2 दिन में हमको बात करते थे। तो एक अच्छा ख़ायद जुबलीहिल्स में ऊपर वाले की मर्जी थी, नहीं है, मगर मेरी और विष्णु की ख्वाहिश आप लोगों के साथ यही है कि यहाँ पर कांग्रेस का झंडा नहीं, यहाँ पर कांग्रेस का झंडा नहीं। इसलिए वजह भी बताए तो मैं अब 2023 के इलेक्शन दिसंबर के बाद से अभी तक 52 फसाद हुए हैं। हम जब ज्वाइन हुए थे तो आपको कह दिए थे कि ये जब गवर्नमेंट बनेगी, ये जो कांग्रेस के चोले में जो आरएसएस का आदमी आया हुआ है, ये सबसे ज्यादा हमारे को नुकसान पहुंचाएगा। केसीआर साहब क्या करे,
क्या क्या नहीं करे, ये आप सबके सामने है। मगर सबसे ज्यादा जो हमको जरूरत है, सो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वो है हमारी शरीयत, वो है हमारे मस्जिदा, वो है हमारा मजहब, जिस पे ये उंगली उठाए। हर 2 महीने में कहीं ना कहीं फसाद, हर कोई 2 महीने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा हमारे साथ। मॉब लिंचिंग नॉर्थ का हिस्सा था, साउथ में आ गया। शेखपेट में हमारा शकील और उनके साथियां जो है चाय चस्का की दुकान पे हमला करे, ये लोग जाके वहां पर धरना दिए, मगर कोई रिसवाई नहीं है। हद तो ये बात है, ठीक है, कुछ बदमाश लोग हर स्टेट में होते हैं, केसीआर साहब के जमाने में भी थे, मगर एक्शन लिया जाता था। जो जुल्म करा, जो कानून तोड़ा, उस पर एक्शन लिया जाता था, उसको अंदर भी जाया जाता था। यहां तक कि मिसाल केसीआर साहब ने राजा सिंह जैसी इब्लीस को पीडी एक्ट में डालकर आपके सामने एक मिसाल दी थी। मगर पिछले 18 महीनों में आप उठ के खुदारा एक बात बता दो कि 18 महीने में कोई एक ऐसा वाकया जिस पे सीएम रेवंत रेड्डी रिएक्ट करा, तुम्हारे फेवर में बात करा, डिपार्टमेंट से कोई भी मीटिंग करा? नहीं। तो हमारे किस्मत अच्छे है कि जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन आया है। ये मौका है आपके लिए, ये मौका है आपको यहां पर बैठे हर एक जना जो जुबली हिल्स से वाबस्ता है और जो जुबली हिल्स से वाबस्ता नहीं है, वो इसको अपना नफ्स का मामला बनाए और पूरे अपने गलियों में, अपने रोडों पे, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने जुलने वालों पे ये बताए कि 18 महीने में जब हमारे साथ इतना जुल्म हुआ तो और 40 महीने इसके पास है। ये 40 महीने में और क्या क्या करेंगे सोच लें आप। आपको इसको मदद सिखाना है तो ये इलेक्शन आपको अपने जो भी इख्तिलाफात है सब बाहर निकाल दो। मेरे से इख्तिलाफात है, मैं माफी चाहता हूं आप सबसे। यहां साई नशीन पर बैठे किसी से इख्तिलाफात है, उन सबको खुदारा माफ कर दे। मगर ये इलेक्शन में रेवंत रेड्डी को जिस तरह केटीआर साहब ने 2 सवाल का जवाब देने बुलाया तो दिल्ली भाग गया, अगर से आप बाई इलेक्शन में उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मैं यकीन से कहता हूं यह हथेला लगाना छोड़ के भाग जाएगा। भागना इसकी फितरत है, भागना इसकी फितरत है और आपको भगाना होगा। आपके अपने घरों को बचाने के लिए भगाना होगा। और जुबली हिल्स वाले यहां बेहतर जानते हैं कि जुबली हिल्स में रहने वालों को क्या जुल्म हो रहा है। घर नहीं बना सक रहे, ड्रेनेज की लाइन नहीं खोद सक रहे, नल का पाइप कनेक्शन नहीं ले सक रहे, घर पे कोई फंक्शन है बाहर डेरा नहीं डाल सक रहे। ये सारे चीजों का जवाब देने का वक्त आ गया है। केसीआर साहब को ये सीट जाने से आने से फर्क नहीं पड़ता, हम अपोजिशन में है, अपोजिशन में ही है, मगर ये सीट अगर से हम जीतते हैं तो यजीद को मजा चखा सकते हैं, यजीद को भगा सकते हैं। और आने वाले इलेक्शनों में जो जीएसएमसी का इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन ये इलेक्शन तय करेगा कि वो हमारा मेयर होगा और यकीनन हमारा मेयर होगा। मैं यहां पर है तो सभी को जानता हूं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं आप लोग, आपके पास बहुत हिम्मत है, इतने जुल्म के बावजूद भी आप जुबली हिल्स में अपने आप को साथ लेके खड़े हैं। इसमें ही मिसाल मालूम हो जाती है कि आप कितने हिम्मत वाले हैं। बस जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा उस दिन काम नहीं करना है, काम यहां से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। बहुत से गिर्द जुबली हिल्स के अतराफ फिर रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, जुम्मे की नमाजों में आ रहे हैं, आप उनको जानते हैं। अगर से आप में से किसी ने उनको मिल लिया तो सवाल करना मोइनाबाद की मस्जिद का क्या हुआ, सवाल करना
कि ये मॉब लिंचिंग क्यों हुई हमारे पास, सवाल करना कि तुम्हारा सीएम खामोश क्यों है, बराबर सवाल करना। और अभी हमारे इम्तियाज साहब ने बताया टिमरिस के ताल्लुक से, आपको यह भी बताता हूं क्योंकि आपको प्रचार में आसानी होगी। आज टिमरिस को बच्चों को बुक नोटबुक्स तक नहीं दिएगा, खरीद लो बाहर से ला लो, 80 रुपए की एक बुक है। माजी में यह मिसाल नहीं मिली, 10 साल में केजरीवाल साहब ने ऐसी कोई मिसाल नहीं दी, बल्कि गोदामा भरे हुए रहते थे बुकों से। यहां का पैसा दिल्ली भिजा रहे और अपनी कुर्सी बचा रहे। ये बातें सब आपको अपने दोस्तों में शेयर करना होगा, दावतों में बैठे हो लोगों को समझाना होगा। ये बातें पूरे लोगों को इलेक्शन से पहले समझ जाए। और गोशा महल में सबसे अच्छी, जुबली में सबसे अच्छी बात यह है कि काफी लोग आज भी केसीआर साहब की और गोपीनाथ साहब को याद कर रहे हैं। उनकी याद ताजा रखिए, उनके साथ लब्बैक कहते हुए उनके साथ 2 मिनट बैठ के बात करिए। जो नाराज है, जैसा सिकंदर भाई ने कहा, जो नाराज है उनको मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर से कोई न्यारा चारा को कोई बात नहीं, नए लोगों को पार्टी में लाएंगे जो बहुत मुतासिर है, नए लोग बहुत मुतासिर है पार्टी से, उनको लाने का रास्ता बनाएंगे। सर जी, आज जुबली से कुछ लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो मीटिंग होने के बाद आप जरा उनसे मिल लीजिए। विष्णु के साथी हैं सब। मैं आप सबसे आखिरी में गुजारिश यही करूंगा कि जुबली को एक इलेक्शन की तरह मत देखिए। ये हमारी लड़ाई है, हमको किसी भी हाल में परचम लहराना है बीआरएस पार्टी का, और इतनी मजबूती से लहराना है कि एक भी मुस्लिम वोट, चाहे वो अजहरुद्दीन ठहरने दो, चाहे वो शब्बीर अली ठहरने दो, किसी को ना मिले, उसकी हम गारंटी लेंगे। उसके लिए हम जो है सब आपस में मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। जुबली में आज से बात आप लोगों से भी गुजारिश है, यहां से जितने जुम्मे आते हैं सबसे गुजारिश है, साइनेशन पे बैठे भाई लोगों, अकबर भाई, मसीह भाई, बासित भाई, यूसुफ भाई, आपका नाम जहांगीर भाई, सबसे गुजारिश है कि अपन सब बांट लेके जो है सब मस्जिदों में जाएंगे, नमाज़ां पढ़ेंगे। हम भी जो है, हमारे लोग जो, ठीक है किसी के खिलाफ कुछ बातें होंगी, मनमुटाव होगा, एक फैमिली है तो कुछ भी है, आसपास में एक दूसरे होते हैं, तो सब एक दूसरे मिलेंगे। सब जुम्मे को, हर जुम्मा, आप ये मत समझो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो जाना है, अभी से जाना है, हर जुम्मे को जाना है। बदर भाई, हर जुम्मे को जाना है, बैठेंगे, 2 मिनट बात करेंगे, आजू बाजू होटल में बैठ के कुछ चाय बिस्किट खा के उनसे बात करते हुए उनको रोकेंगे, और हमारा मकसद क्या है ये हम जरूर बताएंगे। और 18 महीने का जो हम पे जुल्म हुआ है, मैं इंशाल्लाह वो पूरा तैयार करके हमारे हरीश भाई को दूंगा। हरीश भाई आप सबको बांटेंगे, वो सब अपना जो है डाटा लेकर अपन बैठेंगे और लोगों को कन्वेंस करेंगे। शुक्रिया।